अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज देखा जाता है कुछ गुरुमुखों का यह प्रश्न है कि हम पूरे दिन भजन अभ्यास में 24 घंटे कैसे ध्यान लगाएं। हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है, वो 24 घंटे सुमिरन में ही लगा रहे, हमारा मन भक्ति में लगा रहे। हम क्या करें कि हमारा मन हमेशा भक्ति में लगा रहे। हम ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं कि मन के अंदर कभी भी मायावी विचार ना आए और 24 घंटे हमारा मन सुमिरन करता रहे, हमें कोई भी परेशानी ना हो। आज हर एक गुरुमुख का, हर एक का जो है ज़्यादातर का यही प्रश्न है। वह भजन अभ्यास में बैठते भी हैं और समस्या क्या है, भजन अभ्यास में बैठते समय उनका ध्यान नहीं लग पाता। ध्यान न लगने के कारण वे तुरंत ही भजन अभ्यास से उठ जाते हैं। भजन में बैठते समय कभी पैर दर्द होता है, कभी हाथ दर्द होता है, कभी मन इतने अशांत विचार हमें बार बार सोचवाता है कि हम जो है कहीं भी बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और हमारा ध्यान भजन अभ्यास में लगता ही नहीं, जिससे हम जो है भजन अभ्यास की अवस्था से हट जाते हैं और पूरे दिन हमारे मन के अंदर संसारिक चीज़ें चलती रहती हैं, संसारिक सोच चलती रहती हैं और हम हमेशा परेशान हैं। इस तरीके के बहुत से प्रश्न हैं सबके। अब इस प्रश्नों को कैसे इसका उत्तर दिया जाए, ध्यान से अब आप समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमेशा याद रखिए कि ये ह्यूमन जो हमारा माइंड है, ये इंसानी दिमाग जो है, ये हमारी शरीर का एक सॉफ्टवेयर है और हमारा जो शरीर है वो इसका हार्डवेयर है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है। जिस तरीके से एक कंप्यूटर के अंदर उसका सॉफ्टवेयर जब कंप्यूटर के साथ मिल के चलेगा तो कंप्यूटर सही तरीके से हमारे सारे सही काम करेगा। जब सॉफ्टवेयर अलग चलेगा और हार्डवेयर अलग चलेगा तो कंप्यूटर में दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। इसी प्रकार इस मनुष्य का जो मन है वो सॉफ्टवेयर है और मनुष्य का जो शरीर है वो हार्डवेयर है। जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है मिलके चलेंगे तभी जाके जो है इंसान परमपिता परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर पाएगा, तभी जाके उसका ध्यान लग पाएगा। यह हमारी अवस्था बचपन में थी, बचपन में भी थी। जब हम 10-12 साल के थे तब हमारा मन अशांत क्यों रहता था, तब हमारा मन जो है, मन का जो हमारा मन है, मन रूपी सॉफ्टवेयर जो है और शरीर रूपी जो हार्डवेयर है वो एक ही दिशा में चलते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े हुए, बड़े होने के बाद हम सांसारिक चीज़ों में रल मिल गए, घुल मिल गए, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, हम उन कामों में लग गए तो हमारा ध्यान जो है इधर भटक गया। कहते हैं जो हम कार्य करते हैं हमारे मन के अंदर उसी चीज़ का ही ध्यान आता है। लेकिन अब इसको कैसे ठीक किया जाए, पूरे दिन मन के अंदर कैसे विचार करे जाए, अब ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर कुछ न्यूरॉन होते हैं जो थॉट्स के रूप में मन के अंदर चलते रहते हैं। हमारा मनुष्य का जो इंसानी दिमाग है वो क्या करता है, हमें उन चीज़ों से जोड़ता है बार बार। उदाहरण के तौर पर आपको भूख लगी है, कभी आप नोटिस करिएगा भूख लगने से पहले आपको पहले भूख लगने का विचार उत्पन्न होगा। आप उस विचार से जुड़ते हो, फिर आप वो कर्म करते हो खाना खाने का, तो वो विचार उठते ही आपने उसका कर्म कर दिया। इसी प्रकार जब भी हम भजन अभ्यास में बैठते हैं हमारा मन के अंदर विचार उठता है भजन अभ्यास में बैठना है। अगर हम उस विचार को सुनते ही भजन अभ्यास में बैठ जाते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम जो है माया के वो तरफ पीठ करके भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जब हम मन के अगेंस्ट जाते हैं तो हमारे अंदर वो एक शक्ति पैदा होती है। अब मन ने कहा भजन अभ्यास में बैठना है और हम गए बैठे, टीवी देख लिया, हम खेल कूद गए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम जो है माया की तरफ आकर्षित हुए। इसी प्रकार यही फरमाया है वक़्त के संतों महापुरुषों ने कि जितना हो सके जब आप संसार के कोई भी कार्य करो उसको अपने मन के अंदर मत बताओ। मन के अंदर मतलब इन द सेंस मन के अंदर उसकी सोच मत सोचो। सोच तो आएगी क्योंकि मनुष्य का दिमाग ही ऐसा है, क्योंकि सोच आएगी तभी तो मनुष्य कार्य करेगा। बिना सोच के कार्य मनुष्य कैसे कर सकता है, बिना सोच के कार्य कैसे करेगा।
फिर जानवर ही होते हैं जिनके अंदर सोच नहीं होती। सोच आएगी तो कार्य करना होता है, लेकिन इस सोच पर नियंत्रण और सोच पर काबू किनका होता है? जो महापुरुष इस धराधाम पर आए चुके हैं, श्री कबीर जी महाराज जी, ये सभी महात्मा बुद्ध जी, इन लोगों ने, जितने भी संत हुए हैं, इन्होंने अपने मन के सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल किया है। अपने मन का जो विचार है उनको सही दिशा में लगाया है, क्योंकि विचार इतनी बलवान शक्ति है कि आप जो चीज़ असलियत में हुई भी नहीं है, आप उसको विचार के अंदर सोच सोच के भी सोच सकते हो कि वो हुई है। वक़्त के संतों महापुरुषों का यही कहना है। अब 24 घंटे हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता? सबसे पहला तरीका क्या हमें करना है? हमारा मन नाम सुमिरन में नहीं लगता, हमें जितना हो सके इन सभी विचारों से डिस्कनेक्ट होना है। हमें इन विचारों से जुड़ना, सोच आई एकदम से अपना ध्यान हटाया, हमें उससे जुड़ना ही नहीं है। ना जुड़ने के बाद क्या होगा कि हमारा मन जो एक वर्तमान अवस्था में आएगा। जब हम जुड़ते हैं, अगर विचार भूतकाल का होगा तो भूतकाल से जुड़ के हम भूतकाल में पहुंच जाएंगे। विचार भविष्य काल का होगा, भविष्य काल के विचार से जुड़ के हम भविष्य काल में पहुंच जाएंगे। विचार वर्तमान का होगा, वर्तमान का विचार का मतलब ही क्या है? हमें उस विचार से जुड़ना ही नहीं है, तो हम उस विचार के अंदर यानी उस विचार की जगह पर यानी वर्तमान में हम होंगे। तो यही चीज़ हमें वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं और समझाते हैं कि जितना हो सके भविष्य नहीं है, वर्तमान ही हमारा अपना है। वो यही कहते हैं कि उठते जागते सोते, तभी तो हमारे संतों महापुरुषों ने ये वचन फरमाए हैं, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन दर्शन ध्यान श्रद्धा सहित सेवन जो करे निश्चय हो कल्याण। ये जो हमारे 5 नियम हैं, इन नियमों को इसलिए बनाया हुआ कि इंसान पूरे दिन इन नियमों की पालना करता रहेगा। जितना जितना वो इस नियम की पालना करता रहेगा, उतना उतना उसके मन के अंदर शांति आएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा, और ये मन जो है इन नियमों के दायरे में रहेगा। उदाहरण के तौर पर जब हम आरती पूजा करते हैं, कहते हैं मनुष्य जो कर्म करता है वही उसके दिमाग में घूमता है। जब हम संसार के कर्म करेंगे तो संसार के कर्म दिमाग में घूमेंगे विचार के रूप में। जब हम भक्ति रूपी कर्म करेंगे तो भक्ति रूपी विचार जो हमारे मन के अंदर आएंगे, हमारे विचार वैसे हो जाएंगे। सदगुरुदेव महाराज जी का स्वरूप हम याद करेंगे। जितना जितना हम बार बार उस कहते हैं ना, जब हम एक चीज़ को बार बार सोचते हो थोड़ी देर बाद हमारे दिमाग के अंदर घर कर जाती है। इसी प्रकार हमें श्री सदगुरुदेव महाराज जी के स्वरूप का दर्शन, सत्संग, ये सभी चीज़ें हमें बार बार सुननी है, बार बार देखनी है अपनी आंखों से। जब हम ये करते रहेंगे तो हमारा मन इस अवस्था में आ जाएगा। फिर हमारा ध्यान पता ही नहीं चलेगा कि हमारा ध्यान पहले कहाँ था, हम क्या क्या विचार सोच रहे थे, सारे ध्यान हमारे वहाँ से हट जाएंगे। सारा खेल मनुष्य का इस ध्यान से ही है, क्योंकि इस ध्यान का ही हमारे शरीर पर 90% जो है कंट्रोल है। अगर मनुष्य ने अपने इस ध्यान को नियंत्रण कर लिया तो इस दुनिया में कुछ भी पा सकता है जो वह चाहे। तो वक़्त के संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि पूरे दिन भजन अभ्यास 24 घंटे नाम जाप करने के बाद भी नाम ध्यान में क्यों नहीं लगता? क्योंकि संसारिक रूप से हम कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो संसार के अंदर है। बैठे हैं हम भजन अभ्यास की अवस्था में, लेकिन मन संसार के अंदर है। वो कैसे ठीक होगा? जितना हम भजन अभ्यास करेंगे, भक्ति करेंगे, उतना उतना हमारा मन के अंदर शांति आएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। तो यही तरीका है। जितना हमें क्या करना है, श्री सदगुरुदेव महाराज जी का नाम सुमरन आराधन, उनके स्वरूप को बार बार देखना है। लगातार हम जब ये चीज़ करेंगे तो हमारा मन भक्ति में रहेगा, नाम सुमरन आराधन में रहेगा, इन सभी चीज़ों से दूर रहेगा और वह कभी भी फंसेगा नहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।